Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. I am your Hindi teacher Pallavi. Students, अभी तक आप लोगों ने हिंदी और हिंदी व्याकरण में जितना भी सीखा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उसे अपनी कॉपी पे राइट करके याद भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको निबंध लिखना सिखाया कि निबंध कैसे लिखते हैं और अभी आपका त्यौहार राखी आने भी वाला है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। और कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे कि निबंध राखी में हम क्या क्या करते हैं और किन बातों को वो जानते हैं। तो चलिए बेटा, आज हम आपको प्रार्थना पत्र लिखना सिखाएंगे। ठीक है, प्रार्थना पत्र भी थोड़े से आपको, जब नहीं आप राइट किए हैं तो आपको थोड़े से समझने में समय लगेगा, क्योंकि आप इंग्लिश के एप्लीकेशन बहुत आराम से लिख लेते हैं, है ना। लेकिन हिंदी के प्रार्थना पत्र लिखने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें रहा हूँ, रही हैं, है ना, कर रहे हैं, कर रही हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि जो बॉयज़ हैं वो रहा हैं, जो गर्ल्स हैं वो रही हैं। तो बेटा, आज मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगी कि आपको कहाँ और कैसे लिखना है। तो चलिए, आज हम आपको हिंदी में प्रार्थना पत्र लिखना सिखाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता देते हैं अपनी प्रधानाचार्य जी को 2 दिन के अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए बेटा, हम यहाँ पर आपको यहाँ पर चार्या लिखा है। ठीक है, हम आपको दोनों बातें यहाँ समझाते हैं। जैसे आज आप यहाँ हैं, कल किसी और स्कूल में जाएंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर कुछ चेंजेस करके लिखना पड़े। जैसे कोई वहाँ लेडीज़ प्रिंसिपल हो, जैसे यहाँ जेंट्स हैं तो वहाँ लेडीज़ भी हो सकती है। तो मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ लिखना। ठीक है, देखिए प्रधानाचार्य है तो अगर आपकी कोई लेडीज़ प्रिंसिपल है तो आप यहाँ चार्या लगाएंगे। ठीक है, आपके कोई जेंट्स हैं तो आप चार्या लगाएंगे। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? लेडीज़ में चार्या लगाते हैं, जेंट्स में चार्या लगाते हैं। फिर देखिए नीचे लिखा है सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, तो आप यहाँ पर श्रीमती की जगह क्या लगाएंगे? श्रीमान, श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, मेरठ पब्लिक स्कूल तो आप यहाँ MVM पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर रावस्टगंज, इतना आप कर देंगे। मैं इसके नोट्स आपको बना के भेज दूँगी बेटा, आप ये बस मेथड समझ लीजिए कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है 16 नवंबर 2013, आप आज का डेट डालेंगे 25 जुलाई 2020। विषय आपको वही लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ महोदया लिखा है, आप लिखेंगे यहाँ महोदय। ठीक, सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में कक्षा छठी बी, यहाँ छठी बी लिखा है बेटा, आप 4th में हो तो आप यहाँ चौथी लिख लो या 4th लिख लीजिए। ठीक, ABC आप जिस सेक्शन में हैं आप वो लिख लीजिए। कि छात्रा हूँ, अगर लड़कियां हैं तो छात्रा, लड़के हैं तो छात्र। मुझे मेरे घर में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं 16 नवंबर, देखिए वो 16 को लिखा था तो यहाँ 17 डेट डाला है। आप 25 को लिखेंगे यानी 25 को, तो यहाँ आप 26 डालेंगे। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर क्या डालेंगे? 26 जुलाई 2020 से 26, यहाँ पर आप डालेंगे 26 जुलाई 2020 से 27 2020 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। लड़के लिखेंगे नहीं हो सकूंगा। ठीक, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति अनुकंपा होगी, यानी आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके नीचे आप अपना नाम, क्लास डाल दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपको मेथड मैंने समझाया है कि कैसे लिखना चाहिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, और इसके मैं आपको नोट्स बना करके दे दूँगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, लिखने में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।